हेलो। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक फिगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है इन विच बी ई, ये जो बी ई की लेंथ है ये है 36 और ए एफ की लेंथ है 25। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस स्क्वायर का एरिया पता करना है। अब हमें ये लेंथ दी गई है 36 और ये लेंथ दी गई है 25। ठीक है, और यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इस ए को ई के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ए को ई के साथ। तो अब हमको यहाँ पे एक ध्यान से देखें तो एक ए बी और ई एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और अब हम क्या देख रहे हैं, ये सी डी और ए बी दो पैरेलल लाइन है क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो किसी भी पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाला जो ट्रायंगल होता है किसी भी एंगल से अगर बनेगा, ठीक है, ये हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बनते हैं तो उन सबके एरिया आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और उसी बेस पे बनने वाले पैरेललोग्राम के एरिया का वो क्या होता है, हाफ होता है। यानी कि जो एरिया मेरा ए बी सी डी का होगा उसका हाफ एरिया होगा इस ट्रायंगल का ए बी ई का। पॉइंट क्लियर है। तो अब हमें क्या पता करना है, अगर हम किसी तरह ए ई बी का ट्रायंगल का अगर एरिया पता कर लें तो जो स्क्वायर का जो एरिया होगा उसका क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो हमको ई बी जो है वो हमें बेस नज़र आ रहा है और ए एफ जो है वो एक परपेंडिकुलर यानी कि हाइट नज़र आ रही है। ठीक है, तो बेस की लेंथ हमको दी गई है 36 और हाइट हमें दी गई है 25। तो इस तरह अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा जो है हमें क्या पता करना था, एरिया ऑफ स्क्वायर पता करना था। तो अगर हम इस एरिया का डबल कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर पता चल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा हमारा, इसको हमने डबल कर दिया, विच इज़ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको अगर हम किसी और तरीके से करके देखते हैं तो ये बड़ा लेंदी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर हम इसकी साइड को x माने फिर x माने तो यहाँ पे काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप इसको सही से ट्रिक अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।